हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उन 3D शेप्स में सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कितनी सरफेस होती है। सरफेस का मतलब सतह, और उन सरफेस में भी कितनी कर्व्ड सरफेस होती है, कितनी फ्लैट सरफेस होती है, उसमें एज कितना होता है, उसमें वर्टिसेस कितने होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला फिगर जो बना है हमारे सामने क्यूबॉइड बना है। तो क्यूबॉइड आपके आसपास सराउंडिंग में कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका शेप जो होगा वो क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड जो होता है और जो क्यूब होता है, दोनों में बहुत हल्का से डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि क्यूबॉइड जो होता है उसमें जो बेस होता है, मतलब कि जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, या तो कह दिया जाए कि इसकी सभी साइड्स आपस में सेम नहीं होती, और जबकि क्यूब में सभी की सभी साइड्स या सभी की सभी एज सेम होती है। तो सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब में यही डिफरेंस होता है। क्यूबॉइड का अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो जिससे हमारा जो हाउस है, जो घर है वो बना होता है, जो ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होती है, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्यूबॉइड का हो जाएगा। आपका पेंसिल बॉक्स जो होगा वो भी क्यूबॉइड ही हो जाएगा। तो इस तरह की सभी चीजें क्यूबॉइड होती हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्यूबॉइड में कितनी फ्लैट सरफेस होती है, कितनी कर्व्ड सरफेस होती है, कितने एज होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस के बारे में। फ्लैट सरफेस का मतलब होता है बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, चीजें समतल होनी चाहिए। कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है कि घुमावदार होना चाहिए। अभी धीरे धीरे ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फ्लैट सरफेस की बात करते हैं। आपके पास अपना पेंसिल बॉक्स होगा, उसमें आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से होगा। तो उसमें फ्लैट सरफेस का मतलब जितनी सतह होगी, मतलब कि कितनी सरफेस होगी। तो सरफेस में अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक, इस तरह नहीं काउंट करना, तो पहले एक एक करके काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4, ठीक, और ये 5 और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब कि सरफेस कितनी होगी, इसमें 6 सरफेस होगी। कर्व्ड सरफेस का मतलब घूमी हुई का मतलब कि कुछ इस तरह की सरफेस होनी चाहिए। इस तरह की सरफेस तो इसमें है नहीं, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस। और जबकि अगर ये वाला हिस्सा कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, फ्लैट सरफेस। ये सिलेंडर का एग्जांपल है। अभी आगे सिलेंडर जब शेप आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्यूबॉइड में एक बार फिर से देख लीजिए फ्लैट सरफेस कितनी होती है, 1 2 3 4, ये 5 हो गई, और इसके पीछे वाली क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। आप भी उसमें काउंट कर लीजिएगा, इसको सरफेस कह देते हैं। ठीक, इसमें आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको इमेजिन ज्यादा करना पड़ेगा। तो फ्लैट सरफेस कितनी हो गई, 6 हो गई। कर्व्ड सरफेस तो इसमें है नहीं, तो कर्व्ड सरफेस कितने हो गए, 0 हो गए। फिर उसके बाद बात आती है वर्टिसेस की। वर्टिसेस में का मतलब कोने देखिए इसमें 1 2 3 4, और इसी तरह 4 नीचे भी हो जाएंगे। तो 4 कितने वर्टिसेस हो गए या वर्टेक्स हो गए, 8 हो गए। तो वर्टिसेस कितने हो गए इसके, 8। अब रही बात एज की। एज का मतलब ये जो किनारे, ये जो लाइनें इसमें बनी है, इन लाइनों को आप काउंट कर लीजिए और आपके एज टोटल आ जाएंगे। ये पूरा फिनिश होने के बाद, टॉपिक के बाद, मैं आपको एज निकालना फिगर के थ्रू बता दूंगा, और ये फिगर कैसे बनाया जाता है, ये 3D शेप्स, इसको भी मैं बता दूंगा। तो देखिएगा यहां पर एज अगर आपको यहीं पर काउंट करना तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 एज ऊपर वाले सरफेस की, इसी तरह 4 एज नीचे वाले सरफेस की। 4 4 8 हो गई। अब 8 के बाद ये 9, ये 10, ये 11, और उसके बाद ये 12। तो ये एज हो जाएंगी। तो एज आपकी कितनी हो गई, इसमें 12 हो गई। तो क्यूबॉइड में जिस तरह से इसमें जो जो चीजें रहती हैं, वही चीज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब, उसमें भी यही चीजें रहेंगी। बस उसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि क्यूब का जो शेप होगा वो सभी तरफ से क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि ये रूबिक क्यूब है, तो इसमें देखिए सभी तरफ से शेप जो है वो क्या है, बराबर है। अब बराबर है तो इसमें सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आया है, सिर्फ शेप का आया है कि जिसमें जो एज है वो बराबर हो गए। बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें जो सरफेस होगी इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टोटल 6 सरफेस हो जाएगी। फिर इसी तरह जो कर्व्ड सरफेस, ये तो फ्लैट सरफेस हो गए, कर्व्ड सरफेस इसमें भी नहीं है। फिर इसी तरह इसमें जो एज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एज हो जाएंगी। और वर्टिसेस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी वर्टिसेस हो जाएंगे। तो क्यूब का भी आपको आ गया समझ में। एज के लिए मैंने अभी बताया कि अभी मैं आगे बता दूंगा। फिर उसके बाद बात आती है आपके में इसमें सिलेंडर की। तो सिलेंडर का शेप आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये सिलेंडर हो गया।
अब इसमें भी दो सरफेस आ जाएगी, इसमें दो सरफेस होंगी, मतलब कि एक फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का मतलब ये जो घुमा हुआ सरफेस होगा इसको कर्व्ड सरफेस कहेंगे। मतलब कि सिलेंडर में कितनी कर्व्ड सरफेस होती है? 1। फिर फ्लैट सरफेस के बारे में कहेगा तो फ्लैट सरफेस एक ये हो जाएगी और ये वाला एक फ्लैट सरफेस हो जाएगा। मतलब कि टोटल कितने फ्लैट सरफेस हो जाएंगे? 2। फिर उसके बाद बात आती है इसमें एज की। एज का मतलब यही किनारे, तो ये जो किनारे होते हैं इसको कहते हैं, ये एक किनारा एक तरह से कहेगा, तो ये 1 एज हो जाएगा और ये कौन सा एज हो जाएगा? सेकेंड एज हो जाएगा। तो इसमें एज कितने होते हैं? 2। फिर सबसे लास्ट पॉइंट आता है वर्टिसेस। वर्टेक्स का मतलब एक तरह से कोने। कोने इसमें कहीं दिख रहे हैं आपको? कहीं पर भी कोने आपको नहीं दिखेंगे, तो जो यहां पर वर्टिसेस के नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीज इसमें हो गई, मतलब कि वर्टेक्स आपको आ गया समझ में। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड बात आती है कोन की। तो कोन में क्या होता है कि ये जो निचला हिस्सा होता है ये तो सेम होता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस होता है इसको जाकर एक पॉइंट पर मिल जाता है। तो मेरे पास कोई एक कोन का फिगर नहीं था, कोई शेप नहीं था, तो फिर मैंने इससे काम चला रहा हूं। तो यहां पर देखिए इसमें क्या है, ये भी एक कोन का ही शेप है। तो कोन में देखिए ये ऊपर का क्या कहलाएगा? सिर्फ 1 वर्टेक्स या 1 वर्टिसेस, मतलब कि 1 वर्टेक्स हो गया यहां पर, मतलब कि सिर्फ एक कोना है। कर्व्ड सरफेस 1 है और फ्लैट सरफेस 1 है। तो मतलब कि फ्लैट सरफेस भी 1, कर्व्ड सरफेस भी 1 और वर्टेक्स भी 1, साथ ही साथ जो एज है, जो ये नीचे का किनारा है, ये भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक, तो ये बात होगी कोन की। अब लास्ट बचता है आपका स्फीयर। स्फीयर भी बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। स्फीयर और सर्कल आप कॉपी में जब व्हाइट बोर्ड में या आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर और सर्कल में ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है। जो सर्कल है उसका परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा चूड़ी हो जाएगी, जैसे अंगूठी हो जाएगी, तो ये सर्कल का सबसे परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। स्फीयर का परफेक्ट एग्जांपल में बॉल से अच्छा एग्जांपल कोई नहीं, ग्लोब से अच्छा एग्जांपल कोई नहीं, फुटबॉल से अच्छा एग्जांपल कोई नहीं। तो आइए स्फीयर के बारे में समझते हैं। तो जो स्फीयर है वो इस तरह का दिखता है। तो स्फीयर में कर्व्ड सरफेस ही दिख रही है, सब जगह से घुमा हुआ है, तो कितनी कर्व्ड सरफेस होंगी? 1। फिर फ्लैट सरफेस देखते हैं। फ्लैट सरफेस का मतलब बिल्कुल चपटा होना चाहिए, तो यहाँ पर बॉल तो कहीं से इस तरह से चपटी नहीं, और अगर चपट जाएगी, जो फ्लैट अगर हो जाएगी तो बॉल नहीं कहलाएगी, वो स्फीयर फिर नहीं कहलाएगा। मतलब कि फिर फ्लैट सरफेस इसमें कितने हो गए? 0। इसी तरह इसमें अगर हमने कोना देखना चाहा, कोना भी कोई नहीं है, तो वर्टेक्स कितने हो गए? 0। इसी तरह इसका जो एज है, तो जो एज होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बस इसमें यही करना था आपको कि सभी के सभी शेप्स जो है उसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं, और फेसेस दो तरह के होते हैं, एक कर्व्ड फेस और एक फ्लैट सरफेस, उनके बारे में पढ़ना था। अब लास्ट टॉपिक मैंने बताया था कि एज बनाना। अब यहां पर इसी को देख लीजिए कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, और इसी से एज भी आपका तुरंत आ जाएगा। अगर आपको क्यूब ड्रॉ करना हो या क्यूबॉइड ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आपको सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाना है, इस तरह का। बना लिया सबने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने में आपको कितनी लाइन खींचनी पड़ी, कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4। तो 4 लाइन आपने ड्रॉ कर ली। 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आप इसी रेक्टेंगल को फिर थोड़ा इससे ऊपर ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे सेम टू सेम वही रेक्टेंगल होना चाहिए, उसी साइज का होना चाहिए। अगर साइज में डिफरेंस आ जाएगा तो फिर यहां पर आपका शेप क्यूबॉइड का सही नहीं आएगा। तो फिर यहां पर एक रेक्टेंगल में 4 लाइन, इसमें भी 4 लाइन, तो टोटल कितनी लाइन हो गई? 8। अब इसके बाद इनके कॉर्नर्स को जोड़ दीजिए, 9 10 11 और ये 12। तो ये क्यूबॉइड का शेप हो गया। देखिए यहां पर इस लाइन को मैंने नीचे कर दिया तो क्यूबॉइड भी बिल्कुल अजीब सा शेप दिख रहा है ना। तो आप अच्छे से स्केल से ड्रॉ करिएगा और उसकी मेजरमेंट भी ले लीजिएगा कि कितने सेंटीमीटर की। इसी तरह क्यूब ड्रॉ करने के लिए आपको सभी शेप, सभी जो साइड होंगी उसको इक्वल रखना पड़ेगा। 4 ये हो गई, फिर काउंट करते जाइए 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्यूब का शेप हो गया और 12 एज हो गई। तो एज आपको याद रहेगा। इस तरह से आप शेप्स को अपने माइंड में किए रहिएगा और आपको ये शेप्स के जितने फेसेस हैं इनके बारे में कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक।